नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, आप सभी के लिए मेरी ऐसी मनोकामना है। हम लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं कि किस प्रकार आप नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों का पूजन कर सकते हैं। माता के स्वरूप की आपको जानकारी मैं लगातार दे रही हूँ कि माता के 9 दिनों में उनका स्वरूप कैसा होता है, उन्हें आप कैसे किस भोग को लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं, माता का प्रिय कलर क्या है, कौन सा फूल उन्हें प्रसन्न है और किस प्रकार माता की भक्ति कर कर आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम नवरात्रि के 9वें दिन महाशक्ति की जिसमें हम पूजा करते हैं, माँ सिद्धिदात्री का 9वें दिन 9 शक्तियों में पूजा की जाती है। ये नवरात्रि का 9वां दिन होता है जिसमें माँ हम सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन इसे महानवमी भी कहा जाता है। माता रानी कमल पर विराजमान है, उनकी 4 भुजाएं हैं। वो परम ब्रह्मांडनी शक्ति माता रानी के अंदर विद्यमान होती हैं। इन्होंने भगवान शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रदान किया था। इनकी पूजा से ज्ञान, यश, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। उनकी दाहिने नीचे वाले हाथ पर चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा है और बाएं नीचे वाले हाथ में शंख तथा ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक और शक्ति, और दात्री का अर्थ होता है देने वाली। माँ अपने भक्तों को 8 प्रमुख सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व प्रदान करती हैं। देवी ने भगवान शिव को 8 शक्तियों की सिद्धियां दी थी, इसी कारण उनका आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे वो अर्धनारीश्वर कहलाए। त्रिमूर्ति की शक्तियां माँ सिद्धिदात्री ही देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को प्राप्त है। साथ ही साथ माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से हमें 9 ग्रहों का अगर हमारे जीवन में कोई निर्बल प्रभाव होता है तो वो सभी प्रबल हो जाते हैं। ये जो नवरात्रि का 9वां दिन होता है, यह सिद्धि को प्राप्त करने वाला दिन होता है। माँ अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं, साथ ही साथ उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाती हैं। इनका प्रिय जो आज का रंग होता है वो बैगनी है। इनको नीला रंग अत्यंत प्रिय है। तो नवरात्रि के 9वें दिन आप नीला या बैगनी रंग का वस्त्र धारण करें। माता रानी को आप इस दिन पूड़ी, हलवा, चने का प्रसाद बनाकर, नैवेद्य बनाकर अर्पित करें। साथ ही इनको आप नीले रंग के फूल भी इस दिन अर्पित कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः का आप जाप कर सकते हैं। माता अपने भक्तों को सभी 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। माता रानी के पूजन से ज्ञान और बुद्धि में प्रबलता आती है। जीवन में सही और गलत का ज्ञान प्राप्त होता है, और अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हो तो भी हमें माता रानी सही मार्ग दिखाती हैं। माँ सिद्धिदात्री अपने सभी भक्तों के जीवन से भय, शत्रु और बाधाओं को नष्ट कर कर उनकी जीवन में सफलता, साहस को उत्पन्न करती हैं और उनके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। इस दिन माता रानी को आप नारियल, हलवा, पूड़ी और चने की सब्जी का प्रसाद अवश्य अर्पित करें। इस दिन कन्या भोजन की भी परंपरा है। आप अष्टमी या नवमी दोनों दिन आप कन्या भोजन करा सकते हैं। जो 9 कन्याएं होती हैं वो 9 देवी स्वरूप हम अपने घर में उनको भोजन कराते हैं। उनका आदर सत्कार करें, उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु प्रदान करें, उनका आशीर्वाद लें और अपने घर के प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कक्ष में उन 9 कन्याओं को ज़रूर आप उनके पद या उनके चरण ज़रूर घुमवाएं। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन पर बरसेगा। एक बार फिर से मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको अगर मेरे ऑडियो और वीडियो दोनों अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी के जीवन में माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद बरसे,
माँ दुर्गा का आशीर्वाद बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।